ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2 सितंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर है, बाबा ने कहा, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। इस बात का जरूर नशा रखना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी है बनाते भी है। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। रोज रोज हम जो मुरली सुनते हैं, ये है हमारे लिए अमूल्य रत्न। तो रूहानी बाप समझाते, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्तिधाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएंगे। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथ पुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। आज बाबा ने कहा 2 अमरपुरी, एक तो परम धाम वो भी अमरपुरी, और सत्युग स्वर्ग जहाँ पर हम शरीर के साथ उतरते हैं, वो भी अमरपुरी माना सत्युग। तो बाबा ने कहा कि तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। तो एक आत्माओं की और दूसरी शरीर के साथ की स्वर्ग की। वहाँ कौन ले जाते हैं, अमरपुरी में कौन ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। जितने भी करोड़ों आत्माएं विश्व के अंदर, बाबा कहते सबको शांति धाम तो जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली ना ही टले, यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही है वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं पढ़ते। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई है जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। ब्रह्मा बाबा तो बहुत दानी थे, बहुत ही दानी उदार चित थे।
तो बाबा ने तो बहुत दान किया है। जब ये ज्ञान नहीं था तो बाबा ने तो बहुत किया है। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। हाँ, पात्र को दान देना चाहिए। बाबा ने कहा दान भी करना है तो पात्र को देखकर। वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना वह भी कोई दान नहीं है। देखो बाबा ने कहा क्योंकि उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। तो देखो बाबा ने कहा किसको दान करना है किसको नहीं करना है। हाँ, ये भी हमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो भी क्या हो जाता है, अगर उसका दुरुपयोग होगा, हाँ, अच्छे काम में नहीं हुआ तो क्या होता है, हाँ, उसका सिर पर आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है ये कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। जंगल घना होता है ना, और बगीचा तो थोड़ा ही होता है। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते पतित पावन। अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो। दुख है ये 5 विकारों से। बाबा कहते हैं जो भी कारण है हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारे अंदर ही जो भरे पड़े हैं 5 विकार, उसके कारण ही हमें दुख मिल रहा है। वह है ये वाइसलेस वर्ल्ड, सुखदाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर में है। उन्हों को ये पता नहीं है कि मुक्तिधाम ऊपर में है, जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहे। हाँ, बाबा कहते ये पेपर भरकर देना है, आज यह करना है, ऐसे ऐसे ख्याल रहने चाहिए। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पड़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रालब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़े है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता है, एक भी दिन एक समान नहीं होता। इसीलिए उठते ही संकल्प करना चाहिए। कौन सा? आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कि आज परिवार में सब आपस में बड़े प्यार से रहेंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, परिवार में सब खुश रहेंगे, बहुत आनंद से रहेंगे। तो उठते ही ये संकल्प करो तो देखो फिर सारा दिन कैसा जाता है। तो संकल्पों का ही सारा खेल है। इसलिए अपने विचारों को हमें क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो क्या करना चाहिए, है ना, तो आत्मा को चेंज करना है ना। तो आत्मा कहती ना हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते। आत्मा बनती शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पड़ना पड़ता। आत्मा ही पुरुषार्थ करती विश्व का मालिक बनने। बाप कहते पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को इससे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रालब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़ी है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। ये ड्रामा है ना,
एक भी दिन एक समान नहीं होता, ये ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं, भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं है, गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हो, उनको कहते हैं गृहस्थी। तो देखो बाबा कहते हैं गृहस्थी में मत समझो, ट्रस्टी समझो, और जो भी बाल बच्चे वो सब बाबा के हैं, बाबा को समझो। लेकिन जिम्मेवारी बाबा को दी, लेकिन जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं ना। अब जो अभी रचना रची है तो उनकी पालना भी तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो कर्तव्य तो करना ही पड़ता है। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं, तो अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। देखो बाबा ने स्पष्ट बताया कि अधर कुमारी किसको कहा जाता है और अधर कुमार किसको कहा जाता है ना। जो पवित्र से अपवित्र, मतलब पहले कुमारी पवित्र होती, फिर अपवित्र बनती, और फिर से बाबा का ज्ञान लेते हैं और पवित्र बनने का संकल्प लेते हैं, तो वो फिर अधर कुमारी बनती है। तो उसको अधर कन्या कहते हैं, जिसका मंदिर माउंट आबू में बना हुआ है। तो बाबा कहते तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, तो बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो। हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम है हेविन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वह है जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तो बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वो नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा ने कहा जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंचे। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है ना। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो और बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम आत्माएं धनवान बनती जा रही हो और बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाप कहते बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइजर हो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से ये वर्षा मिल रहा है। मुक्ति धाम का भी वर्षा है,
मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज न करे, श्रीमत न दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ये शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है, टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेंगी कि कैसे मनुष्य को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। और बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। तो ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, तो विचार करना है ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए, यह कोई नई बात है। तो वो बच्ची माना जिसने ऐसा लिखा, तो वो हमारी आदरणीय वेदांती दीदी जो साउथ अफ्रीका में है, तो उन्होंने ऐसा लिखा था। तो उस पेपर में तो बच्ची फेल हो गई, लेकिन बाबा ने कहा था बाबा की इसमें बच्ची तो पास हो गई, है ना। इतना निश्चय, इतना नशा कि बस ज्ञान बुद्धि में बैठ गया और जो सच था वो पेपर में लिख दिया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं लेकिन कौन, शिव बाबा है। लेकिन बाबा ने भी कहा कि आगे चलकर सबको पता चल जाएगा कि बच्चे ने सच लिखा था। तो तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी है, उन सबके दुख कैसे दूर करे। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। तो अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे कि जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है ना, तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। तो अभी तो बस मनसा सेवा करते रहो, मन से शुभ भावना शुभ कामना देते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। हृदय धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। जैसे बाबा ने कहा ना, एक भी दिन क्या होता है न मिले दूसरे से। इसीलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरी पॉइंट,
यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दे, घर का रास्ता बताए। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक वापिस घर जा नहीं सकते, क्योंकि जाना तो सबको ही है, क्योंकि सभी आत्माएं शांति धाम परम धाम से ही नीचे उतरी है, लेकिन वहाँ पर तो सभी पवित्र थी। इसीलिए बाबा कहते हैं जाएंगी तो पवित्र बन करके ही लेकर के मैं जाऊंगा, या तो याद से या तो मार खा करके। हाँ, ये बाबा कहते हैं। इसीलिए कि जितना हो सके, जैसे बाबा ने कल कहा ना कि आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, जंक चढ़ी हुई है, तो उसको याद से हमें क्या करना है, निकालते जाना है ना। तो तभी क्या होगा, आत्मा शिव बाबा की ओर, चुंबक शिव बाबा है ना, तो आकर्षित होती जाएंगी। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा दो। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। तो जो भी हम दोनों कार्य करते हैं, कर्मना सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें मनसा पावरफुल हो। जैसे कोई स्वमान का अभ्यास हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन स्वमान में है, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान में पूजा। तो जो भी स्वमान है या कुछ भी मन के अंदर या सकाश दे रहे हैं प्रकृति को, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं निरंतर क्या हो रहा है, कर्मना सेवा भी चल रही है और साथ साथ मनसा सेवा भी चल रही है, और इसके लिए चाहिए एकाग्रता। फिर स्लोगन है, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। जो ब्रह्मा बाबा ने किया प्रैक्टिकल में, कि बाबा को सबके अवगुण पता होते थे, कमी कमजोरियाँ पता होती थी, लेकिन फिर भी बाबा डायरेक्टली कभी बोलते नहीं थे, तो उनकी महिमा ही करते थे और फिर बाद में ऐसे समझाते थे, तो समझ जाते थे। तो उतनी समझने वालों की भी क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए ना। तो इसलिए हर एक के अंदर तो क्या है, अवगुण तो भरे पड़े ही है, लेकिन बाबा ने कहा है कि हमारी दृष्टि गुणग्राहक दृष्टि हो। तो आज सारा दिन अभ्यास हम करेंगे स्वमान का, और विशेष अटेंशन रखेंगे, क्योंकि सारा दिन ऐसे पेपर तो आते ही है, हर एक के पास तो आते ही है। ऐसी कोई आत्मा होती है जो क्रोध करेंगी, गुस्सा करेंगी, ये करेंगी, उस समय में लगता है कैसी है, इसे दूर चले जाए, ये हो जाए। लेकिन ये सोचना है कि ये तो अधीन है, अपने संस्कारों के वशीभूत है, लेकिन मन के अंदर ये शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए कि ज़रूर एक दिन ये आत्मा भी बदल जाएगी और बाबा का ये जरूर बन जाएगी। ऐसी कल्याण की भावना हो, गुणग्राहक दृष्टि हो। तो पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है। कहते हैं ना, जिस कलर का हम चश्मा पहनेंगे उसी कलर का हमको सब दिखाई देगा। इसीलिए गुणग्राहक दृष्टि बनाओ, ये चश्मा पहन लो तो क्या होगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी है ना, दूसरा करे ये नहीं, लेकिन खुद से करनी है। तो आज सारा दिन ये अटेंशन रखना है। और जैसे आज बाबा ने कहा स्वमान कि मैं रूहानी पंडा हूँ, तो मन से सबको क्या करो, ब्लेसिंग देते रहो, गुड विशेष देते रहो। तो इससे भी क्या होगा, हमारे वाइब्रेशन
उन तक पहुँचेंगे। जैसे बाबा ने कहा एक दिन सबको पता चलेगा कि ये शुभ वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, ये सकाश कहाँ से आ रही है, तो वहाँ तक वो आत्माएं पहुँच जाएंगे कि इनसे हमें ये वाइब्रेशन मिले, वो भी प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए हम अपने अच्छे कर्म पर अटेंशन दें, हम करते चले तो हमारा ये क्या होगा, जमा होगा। तो सारा दिन ऐसा अटेंशन जरूर रखेंगे और 500 मान जरूर निकालेंगे मुरली के अंदर से। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।